क्या आप अपने मरीज़ को ब्लड यानी कि खून दे सकते हो या नहीं दे सकते? खून देने के लिए कौन सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए? खून देने के फ़ायदे कितने हैं और खून देने के नुकसानात कितने हैं? इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अच्छा डियर व्यूवर्स, ब्लड किसी मरीज़ को या खून किसी मरीज़ को देने के लिए जो बंदा अपना खून देना चाहता है तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्राइटेरिया बनाई है और इस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हैं और हम एक डोनर से मतलब एक शख्स से ब्लड लेते हैं और फिर उसके मरीज़ को या किसी दूसरे बंदे को हम वो चढ़ा देते हैं। तो ब्लड देने से पहले खून देने के लिए सबसे ज़रूरी जो होता है, हमने डोनर का एज मेजर करना होगा। ठीक है, मतलब जो अपना खून देना चाहता है उस बंदे का उम्र जो होना चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई बंदा अपना खून देना चाहता है अपने मरीज़ को तो उसकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा खून देने से पहले हमने वेट मतलब वज़न भी मालूम करना होगा उस शख्स का जो अपना खून दे रहा है। ठीक है, खून देने के लिए जो वेट मुकर्रर किया गया है तो वेट जो है ना 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बंदा अपना खून दे रहा है उसका वज़न 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको ब्लड की खून की बहुत अशद ज़रूरत है और आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है ब्लड देने के लिए तो और ये जो बंदा ब्लड दे रहा है इसका वज़न जो है 45 किलोग्राम है तो आप इससे ब्लड ले सकते हो, लेकिन खून आपने कम लेना होगा, 350 ml तक आपने लेना होगा। इसके अलावा खून देने के लिए ब्लड प्रेशर को भी हमने चेक करना होगा। ठीक है, जो डोनर है उसका ब्लड प्रेशर भी जो है 120/80 होना चाहिए। ठीक है, इस डोनर के लिए हमने स्क्रीनिंग टेस्ट भी परफॉर्म करने होंगे, मतलब ये कि वो शख्स जिसको एड्स, जिसको हेपेटाइटिस सी, जिसको हेपेटाइटिस बी, जिसको मलेरिया, ये चीज़ें नहीं है तो ये बंदा अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट में जो है ना हमने HIV टेस्ट, ठीक है, इस तरह HCV टेस्ट, HBV टेस्ट, मलेरिया और VDRL, ये टेस्ट हमने परफॉर्म करने होंगे डोनर के लिए और डोनर के ये सारे टेस्ट जो है ना नेगेटिव आने चाहिए, मतलब ये टेस्ट साफ होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो बंदा अपना ब्लड देना चाहता है उसका अपना ब्लड भी जो है ना पूरा होना चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन लेवल अगर ये मेल है तो ये 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो इसका हीमोग्लोबिन लेवल 11.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसका हीमोग्लोबिन लेवल इस रेंज से ज़्यादा है तो ये बंदा अपना ब्लड किसी दूसरे को दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को प्रेगनेंसी के दौरान, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर कोई खातून वो हामला है तो वो भी अपना ब्लड अपने मरीज़ को नहीं दे सकती, क्योंकि उसको ख़ुद भी खून की ज़रूरत होती है और इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंडीशन में कोई फीमेल अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर किसी डोनर ने अपना ब्लड दिया है, अपना खून दिया है, तो ये डोनर 3 महीनों के अंदर अपना ब्लड नहीं दे सकता। मतलब ये कि अगर कोई डोनर अपना ब्लड अपने मरीज़ को देता है तो ये शख्स जो है ना 3 महीनों के अंदर दोबारा अपना ब्लड नहीं देगा। ठीक है, 3 महीने गुजरने के बाद ये अपना ब्लड अपने मरीज़ को दोबारा दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने मेजर करनी होगी। इसके अलावा अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट को शुगर है तो शुगर का मरीज़ भी अपना खून नहीं दे सकता। अगर किसी बंदे को
हार्ट अटैक हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है, तो हार्ट अटैक होने के बाद भी ये डोनर अपना ब्लड नहीं दे सकता, अपना खून नहीं दे सकता। अगर किसी बंदे को, किसी शख्स को किडनी डिजीज़ है, गुर्दों में कोई मसला है, तो ये भी अपना ब्लड नहीं दे सकता, अपना खून अपने मरीज़ को नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर किसी बंदे को एपिलिप्सी है, मतलब जिस बंदे को दौरे पड़ जाते हैं, एपिलिप्सी का शिकार है, तो ये भी अपना ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है, ये जो 4 मैंने बताए, शुगर पेशेंट, हार्ट अटैक पेशेंट, या किडनी पेशेंट, या एपिलिप्सी पेशेंट, या इसके अलावा अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है, इसके अलावा अगर किसी बंदे को एड्स है, और भी बहुत सारे कंडीशन हैं। इस कंडीशन में ये डोनर्स अपना ब्लड कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ये परमानेंट डेफरल क्राइटेरिया में आ जाते हैं, ये किसी को भी अपना ब्लड नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर किसी बंदे को मलेरिया है, तो ये डोनर भी, ये शख्स भी अपना ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, 6 महीनों के लिए नहीं दे सकता, उसके बाद दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को टाइफाइड है, तो ये पेशेंट भी अपना ब्लड 1 साल के लिए नहीं दे सकता। इसी तरह अगर किसी बंदे को डॉग बाइट हुआ है, किसी पागल कुत्ते ने काटा है, या किसी और मतलब नॉर्मल डॉग ने काटा है, डॉग बाइट हुआ है, तो ये भी अपना ब्लड 6 महीनों के लिए नहीं दे सकता। अगर किसी बंदे ने टैटोस की है, टैटोस मतलब अपने बॉडी के ऊपर निशान बनाए हैं, तो ये भी अपना ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें डोनर जो है ना वो अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, और उसके लिए हमने ये चीज़ें मुहैया करनी होगी। अगर इनको ये इसमें कोई भी मसला नहीं है, सारे के सारे नॉर्मल है, तो ये अपना ब्लड दे सकता है। अगर इसमें कोई मसला है, किसी एक टेस्ट में भी कोई मसला आ जाता है, तो फिर उसके कंडीशंस होते हैं कि कुछ ऐसे मरीज़ होते, ऐसे डोनर्स होते हैं जो 6 महीनों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 3 महीनों के लिए ब्लड नहीं दे सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जो 1 साल के लिए उससे हम ब्लड नहीं लेते। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन। मतलब ये कि अगर हम खून देते हैं किसी को, तो आया इसका हमें कोई फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, जो भी बंदा अपना ब्लड देता है किसी बंदे को, किसी मरीज़ को, तो इससे उसको बहुत फ़ायदे होंगे। ठीक है, एक तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होंगे, दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उसको मेंटल एक्टिविटी, मतलब ये कि उसको अगर कोई डिप्रेशन का मसला है या कोई और जहनी बीमारी है, तो उसमें भी कमी आ जाएगी। इसके अलावा इस डोनर को जो है ना, इसके ब्लड में, इसके बॉडी में चर्बी की कमी भी आएगी, जिसको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस जो अपना ब्लड देता है, तो उसको कैंसर होने का ख़तरा भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ब्लड देने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, मतलब ये कि अगर कोई बंदा अपना खून देता है, तो आया उसको कोई नुकसान होगा कि नहीं। तो देखिए, ब्लड देने के नुकसानात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसी वक्त जो है ना, अगर कोई बंदा अपना खून देता है, तो खून निकलने के बाद उसको दौरा पड़ सकता है, मतलब सर चकराहट आ सकती है। ठीक है, बेहोश हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि जब हम ब्लड देते हैं तो उसके बाद जो है ना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो इसी वजह से बाज़ औक़ात डोनर के ऊपर कमज़ोरी आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है या सर चकराहट आ जाती है। तो ये उस वक्त के लिए होता है, 5 या 10 मिनट के लिए होता है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा ब्लड देने के नुकसानात या इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।